Dear students, welcome in the class. I am Dr. Suman Sharma. You know, we were studying oils and fats on last turn. I elaborate about synthesis of oils and fats. You know, students, oils and fats are useful products of our body. But another aspect is also there, and that is the oils are used to prepare soaps and detergents, which removes dirt of our clothes and our body. Nowadays, it is advising to wash our hands by soaps 2 to 3 times to protect ourselves from corona disease. So it is very important to know about the synthesis of soaps and detergents, right? So dear students, today I will give you the detailed lecture on soaps and synthetic detergents. Okay, so let us start this interesting topic, soaps and synthetic detergents. First is, what is soap? A soap is the sodium salt of a long chain carboxylic acid, fatty acids, which has cleaning properties in water. A soap has a large non-ionic hydrocarbon group and an ionic group COO minus Na+, right? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं, उसके सोडियम लवण होते हैं और जिनके जल में सफाई के गुण होते हैं। एक साबुन में बड़ा नॉन आयनिक यानी अनआयनिक हाइड्रोकार्बन समूह और आयनिक समूह COO माइनस और Na+ उपस्थित होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोप्स आर, ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हम देते हैं साबुन के। फर्स्ट है सोडियम स्टीयरेट C17H35 COO minus Na+. Sodium stearate soap is the sodium salt of a long chain saturated fatty acid called stearic acid C17H35COOH. सोडियम स्टीयरेट साबुन लंबी श्रृंखला युक्त संतृप्त वसीय अम्ल स्टीयरिक अम्ल C17H35COOH के सोडियम लवण होते हैं। सोडियम स्टीयरेट सोप हैज़ अ लॉन्ग एल्काइल ग्रुप C17H35 and an ionic carboxylic group COO minus Na+, right? सोडियम स्टीयरेट साबुन में एक लंबा एल्किल समूह C17H35 और एक आयोनिक कार्बोक्सिलेट समूह COO minus Na+ उपस्थित होता है, राइट? दूसरे तरह के जो साबुन है वो क्या है? सोडियम ओलिएट C17H33COO minus Na+. Sodium oleate soap is the sodium salt of long chain unsaturated fatty acid called oleic acid C17H33COOH, right? Sodium oleate साबुन लंबी श्रृंखला युक्त असंतृप्त वसीय अम्ल ओलिक अम्ल C17H33COOH के सोडियम लवण होते हैं, राइट? तीसरी तरह के जो है साबुन, थर्ड टाइप ऑफ सोप्स आर सोडियम पामीटेट C15H31COO minus Na+. सोडियम पामीटेट साबुन is the sodium salt of a long chain saturated fatty acid called
palmitic acid C15H31COOH, राइट। सोडियम पामिटेट साबुन लंबी श्रृंखला युक्त संतृप्त वसीय अम्ल पामिटिक अम्ल C15H31COOH के सोडियम लवण होते हैं, राइट। फिर आता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। सोप को कैसे बनाया जाता है। द मेन रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्डनरी सोप आर, ठीक है। फर्स्ट इज एनिमल फैट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज सोडियम क्लोराइड, राइट। साधारण साबुन के निर्माण में 3 कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कौन कौन से। जंतु वसा या वनस्पतिक तेल, सेकंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड है सोडियम क्लोराइड। सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। जंतु वसा या वनस्पतिक तेल को कंसनट्रेटेड NaOH विलयन के साथ गर्म करके साबुन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फैट और ऑयल प्लस NaOH हीट किया जाता है, सोप प्लस ग्लिसरॉल बनता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। वसा और तेल के क्षारीय अपघटन से साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, राइट। Let us take an actual example of the manufacture of soap starting from mutton fat, right? अब हम मीट वसा से साबुन बनाने की विधि का जो है वो एक्चुअल एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। It's a mutton fat, right? It's react with 3 moles of NaOH. इसको हीट किया जाता है एंड वी गेट सोडियम पामिटेट, राइट। इट्स अ सोप C15H31COONA और ग्लिसरॉल यहाँ पर अलग हो जाता है, राइट। व्हेन द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट सम सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू सॉल्यूशन टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। जब साबुनीकरण की क्रिया समाप्त हो जाती है तो साबुन का अवक्षेपण करने के लिए सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है। When we add NaCl to the soap solution, then the solubility of soap decreases, due to which soap separates out from the solution in the form of a solid and starts floating on the surface. The crust of soap thus formed is removed and put in molds to get soap cakes. In general, there are 3 methods for manufacture of soap, right? जब इसके अंदर हम NaCl का विलयन मिलाते हैं तो साबुन की जो विलयशीलता है वो घट जाती है, जिसके कारण साबुन विलयन में से ठोस रूप में अलग हो जाता है और सतह पर तैरने लगता है। इस प्रकार निर्मित साबुन की सतह अलग कर लेते हैं और सांचों में डालकर साबुन की चक्की बना लेते हैं, राइट। और साबुन निर्माण की हम 3 विधियां यहाँ पर काम में लेते हैं। फर्स्ट क्या है, कोल्ड प्रोसेस, ठंडी विधि। इन दिस मेथड फैट और ऑयल्स इज मिक्सड विद NaOH एंड starch in 4:1:1 ratio. The mixture is stirred and left for setting down, right? इस विधि के अंदर वसा और तेल NaOH और स्टार्च को 4:1:1 के रेशो में मिलाते हैं और फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह से स्टीयर करते हैं, हिलाते हैं और ये साबुन कपड़ों की धुलाई के काम में आता है, राइट। सेकेंड प्रोसेस क्या है, हॉट प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, ठीक है। हॉट प्रोसेस के अंदर 3 जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज सैपोनिफिकेशन, सेकेंड इज सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप एंड थर्ड इज एक्सट्रैक्शन, राइट। सैपोनिफिकेशन मीन्स साबुनीकरण। अ फैट और ऑयल इज टेकन इन एन आयरन container and heated with steam. Subsequently, it is boiled with 10% NaOH solution, thereby giving a mixture of glycerol and soap, right.
तेल या वसा को लोहे के कंटेनर में लेकर भाप से गर्म करते हैं तथा 10% कास्टिक सोडा विलयन के साथ उबालते हैं। इस प्रकार हमको ग्लिसरॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। सेकंड है इसका स्टेप सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, साबुन का लवणीकरण। ठीक है, ग्लिसरॉल इज सॉल्युबल इन सॉल्ट बट सोप इज इनसॉल्युबल इन इट, सो व्हेन salt is added to the above solution, soap forms a separate layer whereas aqueous layer contains glycerol, salt and KOH which is called spent lye, right? इसके अंदर क्या करते हैं, नमक के विलयन में ग्लिसरॉल विलय होता है जबकि साबुन अविलय होता है, और इस उपरोक्त मिश्रण के अंदर नमक डालने पर साबुन की ऊपरी सतह बन जाती है जबकि जलीय परत में ग्लिसरॉल, नमक और कास्टिक सोडा रहता है जिसे हम स्पेंट लाई कहते हैं, राइट। थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन, इसमें इसका मतलब परिष्करण। ठीक है, सोप इज सेपरेटेड फ्रॉम spent lye and washed with water, then it is again boiled with KOH whereby soap separates out from spent lye and glycerol and soap free from base is obtained. Finally odor and coloring agents are added to the soap is filled in molds, right। इस विधि में साबुन को स्पेंट लाई के से पृथक करके जल से धोते हैं और पुनः कास्टिक सोडा विलयन के साथ में उबालते हैं। नमक का विलयन मिलाने पर फिर से साबुन और स्पेंट लाई पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार ग्लिसरॉल और क्षार रहित साबुन प्राप्त होता है जिसमें सुगंध व रंग मिलाकर उसको सांचों में डाल दिया जाता है, राइट। तो ये हो गया हॉट प्रोसेस जिससे कि हम साबुन बनाते हैं। थर्ड प्रोसेस है मॉडर्न प्रोसेस, आधुनिक विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियली हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल्स हैज़ बीन डन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर in the presence of catalysts like CaOH whole twice, ZNO, dilute H2SO4 or C6H5SO2OH. The fatty acid glycerol obtained by this process is separated. Soap is formed by neutralization of fatty acid with KOH। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इस मेथड को काम में लिया जाता है। व्यापारिक स्तर पर तेल और वसा का जल अपघटन भाप द्वारा उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक CaOH whole twice, ZNO, dilute H2SO4, C6H5SO2OH की उपस्थिति में किया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त वसा अम्ल व ग्लिसरॉल को पृथक कर लिया जाता है तथा वसा अम्लों को कास्टिक क्षार द्वारा उदासीन करके साबुन को प्राप्त कर लिया जाता है, राइट। फिर आता है इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ सोप। ठीक है, साबुन की कमियां, क्या क्या साबुन की कमियां होती हैं। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। सोप इज़ नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर बिकॉज, ठीक है, साबुन के जो है फ़ायदे के साथ साथ कुछ इसमें कमियां भी होती हैं। क्या कमियां होती हैं इसके अंदर, कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं। साबुन कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्यों? When soap is used with hard water, a large amount of soap reacts with calcium and magnesium ions of hard water to form insoluble precipitate called scum before it can be used for the real purpose of washing। ठीक है, जब साबुन को कठोर जल के साथ काम में लेते हैं तो वास्तविक धुलाई से पहले साबुन की काफ़ी मात्रा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ क्रिया करके अविलयशील अवशेप स्कम बनाते हैं। द स्कम स्टिक्स टू द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफियर्स विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द एडिशनल सोप। दिस मेक्स द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स डिफ़िकल्ट। ठीक है, स्कम क्या करता है, कपड़ों पर चिपक कर साबुन की धुलाई की क्षमता में बाधा डालते हैं जिससे कपड़े धोना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं, राइट। फिर आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है,
ये क्या है? एसाइल एंड एल्काइल सल्फोनेट्स। ओके, अ सिंथेटिक detergents is the sodium salt of a long chain benzene sulfonic acid or sodium salt of a long chain alkyl hydrogen sulfate which has cleaning properties in water, right? ये क्या होते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स मीन्स संश्लेषित अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण या लंबी श्रृंखला युक्त एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं जो जल में धुलाई के गुण रखते हैं, राइट? ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं। A synthetic detergent has a large non-ionic hydrocarbon group and anionic group like sulfonate group SO3 minus Na plus or sulfate group SO4 2 minus or Na plus, right? Examples of synthetic detergents are these, right? एक संश्लेषित अपमार्जक अनआयनिक हाइड्रोकार्बन समूह और आयनिक समूह जैसे सल्फोनेट समूह SO3 माइनस Na प्लस या सल्फेट समूह युक्त होते हैं। और इन जो सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स होते हैं कुछ उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट है सोडियम एंड डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, हियर इज द स्ट्रक्चर। सेकंड है सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट, राइट, हियर इज द स्ट्रक्चर। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है, कितने तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं। डिटर्जेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कैटायनिक डिटर्जेंट एंड सेकंड इज एनायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? द डिटर्जेंट्स इन विच कैटायनिक सरफेस इज एक्टिव इज कॉल्ड कैटायनिक डिटर्जेंट्स। इन दीज लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये जो अपमार्जक होते हैं इसमें धनायन जो है वो पृष्ठ सक्रिय होता है और धनायनी अपमार्जक कहलाते हैं। इसमें लंबी श्रृंखला वाले हिस्से पर धनावेश होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है सिट्रायल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, राइट। फिर सेकेंड टाइप जो है दैट इज एनायनिक डिटर्जेंट, राइट। ये है ऋणायनी अपमार्जक। द डिटर्जेंट इन विच एनायनिक पार्ट इज एक्टिव इज कॉल्ड एनायनिक डिटर्जेंट। इन दिस लॉन्ग चेन कार्बन चेन पार्ट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, राइट। ये क्या है? इसमें धनायन पृष्ठ सक्रिय होता है, इसमें ऋणायन पृष्ठ सक्रिय होता है और ऋणायनी अपमार्जक कहलाते हैं। इसमें लंबी श्रृंखला युक्त मात्रा पर ऋणावेश होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम लोरायल सल्फेट एंड सोडियम सिटायल सल्फेट, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट्स, राइट। एंड नाउ कम टू द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स को किस तरह से उसका बनाया जाता है या किस तरह से उसका निर्माण होता है। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर, राइट। फर्स्ट इज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम, सेकंड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। संश्लेषित अपमार्जक के निर्माण में जिन कच्चे मालों को यानी रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे जो है माल का उपयोग होता है वो कौन कौन से होते हैं? लंबी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल से प्राप्त होता है, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अ जनरल मेथड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट इज आउटलाइन बिलो, राइट। ये हमने जो है डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर का जनरल जो मेथड है वो दे रखा है, ठीक है। सामान्य विधि यहाँ पर बता रखी है। क्या है इसके अंदर? इट्स अ रिएक्टेंट, या ठीक है, ये क्या है? एक एल्कीन है।
इसकी रिएक्शन जब जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में की जाती है। जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है? TiCl4 प्लस C2H5 होल थ्राइस Al, राइट। तो यहाँ पर हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। फर्दर इसकी रिएक्शन होती है या फ्रीडल-काफ रिएक्शन होती है तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। फर्दर इसकी रिएक्शन फिर NaOH और H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो फाइनली हमको ये डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट प्राप्त होता है, राइट। फिर आता है आपका, ये है आपका क्लींजनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, राइट। ये क्या है? अ सोप और डिटर्जेंट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड अ शॉर्ट आयोनिक पार्ट कंटेनिंग COO- एंड Na+ ग्रुप। ये ठीक है। साबुन और अपमार्जक द्वारा परिमार्जन की क्रियाविधि, ठीक है। क्या होती है? ये है आपका साबुन और अपमार्जक दोनों में एक ध्रुवीय सिरा, जिसको हम हेड कहते हैं, COO-, ठीक है, होता है जो जल में विलय होता है, और दूसरा अध्रुवीय छोर हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो कि जल के अंदर अविलय होता है। यहाँ पर हमने ये दिखा रखा है इसको। ये क्या है? SO3-। ये क्या है? ध्रुवीय भाग है जो कि जल के अंदर विलय है, राइट। ये क्या है? अध्रुवीय भाग है, नॉन आयोनिक पार्ट है, और ये जल में अविलय है डिटर्जेंट के अंदर, राइट। यहाँ पर हमने दिखा रखा है नॉन आयोनिक इनसॉल्युबल इन वाटर, ये अध्रुवीय है और जल में अविलय है, ठीक है। ये क्या? आयोनिक एंड सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है? ध्रुवीय है और जल में विलय है, ये सोप है। ये तो सोप है एंड ये डिटर्जेंट है, राइट। The long hydrocarbon chain is hydrophobic, so the hydrocarbon part of soap of detergent molecule is insoluble in water but soluble in oil or greases. The ionic part of soap or detergent molecule is hydrophilic, so it is insoluble in water but insoluble in oil and grease. When the soap or detergent added to dirty clothes which contains grease and oily substances, the greasy and oily dirt particles attach themselves to the hydrocarbon part and the ionic part remains attached to water. When the dirty clothes are agitated in soap or detergent solution, the dirt particles attached to the hydrocarbon part molecule get washed away in water and the cloth gets clean, right। ये इसका पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे जो है इसको काम में लिया जाता है और कैसे ये कपड़ों की सफाई करता है। इसमें क्या होता है? साबुन और डिटर्जेंट अणु का आयनिक जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए जल में घुलनशील होता है, लेकिन ग्रीस और तेल में अघुलनशील होता है। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का भाग हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए साबुन और डिटर्जेंट के जलीय विलयन में अविलय होता है, किंतु ये तेल और ग्रीस में घुलनशील होता है, ठीक है। साबुन या अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं तथा इनका अध्रुवीय सिरा जल में अविलय ग्रीस युक्त चिकने कण में घुस जाता है। इस प्रकार बाहर की ओर जल में विलय ध्रुवीय सिरा CO2- SO3- होने के कारण पूरा अणु ध्रुवीय हो जाता है तथा जल में विलय होकर निकल जाता है, राइट। इट्स द होल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स बाय डिटर्जेंट और सोप्स, राइट। अब here is the advantages of synthetic detergents over soaps, right। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के साबुन की अपेक्षा क्या लाभ
होते हैं। फर्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन विद हार्ड वाटर, राइट। सेकंड है, पहला क्या है इसके अंदर कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं कैन बी यूज्ड इवन विद हार्ड वाटर के साथ में इनको यूज़ में लिया जा सकता है। सेकंड है दे आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम सो दे हेल्प अस टू सेव वेजिटेबल ऑयल्स फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। ये पेट्रोल के हाइड्रोकार्बन द्वारा संश्लेषित होते हैं, अतः जंतु तेल को मानवीय खपत के लिए संरक्षित रखते हैं, राइट। फिर है थर्ड है इसका जो एडवांटेज है, दे कैन बी यूज्ड इवन इन एसिडिक सॉल्यूशन वेयर एज सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, राइट। ये अम्लीय विलयन में भी काम में लाए जा सकते हैं, जबकि साबुन अम्लीय विलयन में काम नहीं आते क्योंकि इसमें मुक्त वसीय अम्लों का जो अवक्षेपण हो जाता है, इसलिए हम इसको अम्लीय विलयन में साबुन को काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो है नेक्स्ट इसकी जो एडवांटेजेस है वो क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्गर क्लीजनिंग एक्शन देन सोप। इनकी साबुन से अधिक जो है परिमार्जन क्षमता होती है, साफ करने की क्षमता होती है। एंड लास्ट है दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप्स। ये जल के अंदर ये साबुन की अपेक्षा जल में अधिक विलय होते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, राइट। फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप, ये क्या है, एन इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप इज दैट सम ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैंस कॉज वाटर पॉल्यूशन, राइट। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की साबुन की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण कमी यह है कि कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव विघटित नहीं होते हैं, अर्थात ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीवियों द्वारा विघटित नहीं होते हैं और उसके फलस्वरूप वाटर पॉल्यूशन या जल का जो प्रदूषण है उसका कारण बनते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है, राइट। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने सोप और सिंथेटिक सोप्स उसकी क्या क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, राइट, और किस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आज हमने कंप्लीट जो स्टडी है वो सोप की कर ली है, राइट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।